मैं 73 साल का हूं और आज जिनसे माफी मांगनी थी वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये बात मैं किसी मंच पर कहने नहीं बैठा हूं। मैं बस बोल रहा हूं क्योंकि अब चुप रहने का मतलब नहीं बचा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें भीतर दबाए रखने से आदमी और छोटा हो जाता है। सुबह जब मैं उठा तो खिड़की के बाहर वही पुराना पेड़ था। बस पत्ते कम हो गए हैं, जैसे मेरी जिंदगी में लोग कम हो गए हैं। डॉक्टर कहते हैं अभी समय है। मैं जानता हूं उनका समय और मेरा समय एक जैसा नहीं है। मैं ये कहानी किसी को दोष देने के लिए नहीं सुना रहा। मैं किसी से सहानुभूति भी नहीं चाहता। मैं बस सच कह रहा हूं क्योंकि अब झूठ ढोने की ताकत नहीं बची। इस उम्र में दिन बहुत लंबे नहीं लगते, रातें लंबी हो जाती हैं। रात में नींद टूटती है तो पुराने चेहरे लौट आते हैं। कुछ बातें जो कहीं नहीं गईं, कुछ माफियां जो टाल दी गईं। मैं अक्सर सोचता था कल कह दूंगा, अगली बार मिलूंगा तब बोलूंगा। यही सोचते सोचते लोग चले गए। जब मैं जवान था तो मुझे लगता था मैं सही हूं। मेरे पास कारण थे, मेरे पास जिम्मेदारियां थीं। मैं अपने आप को बुरा इंसान नहीं मानता था, अब भी नहीं मानता। मैं काम करता था, घर चलाता था, फर्ज निभाता था। लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि फर्ज निभाते निभाते मैं इंसान होना भूल रहा था। मेरे पिता सख्त आदमी थे, ज्यादा बात नहीं करते थे। मैंने भी वही सीखा। जब उनसे झगड़ा हुआ तो मैंने चुप्पी चुन ली। मुझे लगा समय सब ठीक कर देगा। उन्होंने भी मुझसे बात नहीं की। उनकी मौत के बाद अस्पताल के बाहर खड़ा मैं सोच रहा था, अब किससे माफी मांगूं। मेरी मां नलम थीं, पर मैं उनके लिए भी बिजी रहता था। वे फोन करती थीं, मैं कहता था बाद में बात करता हूं। बाद में कभी नहीं आया। उनकी आवाज अब भी याद है, थोड़ी धीमी, थोड़ी डरी हुई। काश उस दिन फोन काटने से पहले मैंने कहा होता, मां मुझसे गलती हो गई। मेरे छोटे भाई से सालों बात नहीं हुई, एक पैसे की बात पर। आज सोचता हूं कितना छोटा कारण था, पर तब बड़ा लग रहा था। अहंकार बड़ा था। मैं सोचता था वही पहले आएगा, वो सोचता था मैं। कोई नहीं आया। आज उसकी तस्वीर सामने रखी है और मैं अकेला बैठा हूं उस मुस्कान को देखता हुआ। मैं ये सब उस वक्त नहीं समझ रहा था। तब जिंदगी आगे भाग रही थी। सुबह जल्दी उठना, ऑफिस जाना, काम, थकान, घर लौटना। रविवार आते थे पर दिल नहीं आता था। बच्चों के स्कूल के कार्यक्रम छूट के रहे, शादियां आधी देखीं, अंतिम संस्कार पूरे देखे। मुझे लगता था मैं सब संभाल रहा हूं, घर, पैसा, भविष्य। पर मैं ये नहीं देख रहा था कि रिश्ते बिना देखभाल के सूख जाते हैं। वे टूटते नहीं, वे धीरे धीरे खामोश हो जाते हैं। एक दिन फोन आया, कहा गया जल्दी आइए। मैं देर से पहुंचा। उस कमरे में सब कुछ शांत था। वहीं मुझे पहली बार समझ आया कि कुछ देरें वापस नहीं होती। माफी एक अजीब चीज है। उसे कहने के लिए बस साहस चाहिए, और वो साहस मैंने हमेशा कल पर छोड़ दिया। अब लोग कहते हैं जो हुआ उसे जाने दो। मैं जानता हूं वे सही कह रहे हैं, पर जाने देना और भूल जाना एक नहीं होता। कुछ बातें याद बनकर नहीं रहती, वे बोझ बन जाती हैं। इस उम्र में दोस्त कम रह जाते हैं, पर यादें बहुत होती हैं, कुछ अच्छी, कुछ भारी। मैं अपने पुराने घर के सामने से गुजरा। खिड़की अब भी वैसी ही है, पर भीतर जो आवाजें थीं, हंसी, बहस, पुकार, वे नहीं है। मैं अक्सर सोचता हूं, अगर मैंने एक फोन कर लिया होता, अगर मैंने दरवाजा खटखटा दिया होता, अगर मैंने कहा होता मुझसे गलती हो गई। ये शब्द बहुत छोटे हैं, पर मैंने इन्हें बहुत बड़ा बना दिया। अब मैं आईने में देखता हूं तो एक बूढ़ा आदमी दिखता है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं है, बस थकान है और थोड़ी शर्म। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप अभी समय में हैं, मैं नहीं हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी तरह बन जाएं। मैं बस बता रहा हूं मैं कैसे बना। आपके पास भी शायद कोई है जिससे बात टली हुई है, कोई माफी जो अधूरी है। आप सोच रहे होंगे अभी नहीं, बाद में। मैं भी यही सोचता था। जब लोग चले जाते हैं तो आप उन्हें नहीं ढूंढते, आप खुद को ढूंढते हैं। और कई बार खुद से नजर मिलाना सबसे मुश्किल होता है। मेरे पोते मुझसे कहानियां सुनना चाहते हैं, मैं उन्हें सुनाता हूं। पर कुछ कहानियां मैं नहीं सुना पाता, क्योंकि उनमें मैं अच्छा नहीं दिखता। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ कमाया, पैसा, इज्जत, पहचान, पर जिनसे माफी मांगनी थी उन्हें खो दिया। ये कोई नाटकीय बात नहीं है, ये बस सच है। अगर ये बात आपको थोड़ी देर के लिए रोक दे, अगर आप किसी का नंबर देखने लगें, तो शायद मेरी बात बेकार नहीं गई। अब मैं ज्यादा दिन की योजना नहीं बनाता। बस सुबह उठता हूं, शाम का इंतजार करता हूं और रात को उन लोगों को याद करता हूं जिनसे माफी मांगनी थी।
मेरे पास अब उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इस कहानी के। अगर आप सुन रहे हैं तो धन्यवाद। अब मैं थोड़ा आराम करूंगा।